दोस्तों नमस्कार। आज 30 नवंबर सन 2022 नवंबर माह का अंतिम कारोबारी दिन। दोस्तों, देश में प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में आज 1,03,600 कॉटन बेल्स की आवक के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 नवंबर सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कपास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कपास को लेकर हमेशा से ही विशेषज्ञों की अलग अलग राय रही है। एक पक्ष कहता है कि भारतीय रुई के दाम, भारतीय कॉटन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रीमियम पर है, काफ़ी तेज है और इसी वजह से वियतनाम, बांग्लादेश, चीन जैसे देश भारत से कॉटन नहीं खरीदकर अमेरिका और बाकी जगह से खरीद रहे हैं। दाम अधिक होने की वजह से स्पिनिंग मिल एवं वीवर्स या टेक्सटाइल मिल्स भी माल खरीदने से हिचक रही हैं। जिनर्स के लिए माल उपलब्ध नहीं है। कपास के किसान सस्ते दामों पे माल बेचने को तैयार नहीं हैं। इससे जिनिंग मिल्स 50% की कैपेसिटी से चल रहे हैं। स्पिनिंग मिल माल ज़रूरत के आधार पर ही खरीद रही हैं और टेक्सटाइल मिल को निर्यात के ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। ये है कॉटन की मंदी की बात करने वाले लोग। दोस्तों, हमेशा से ऐसा ही होता है। जब फसल आती है उस समय लगभग मंदी की बातें होती हैं, लेकिन तेजी की बात करने वाले लोग लगभग पूरे ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो इस साल ग्लोबल लेवल पर 1 करोड़ बेल्स की कम उत्पादन के समाचार हैं। पाकिस्तान के अंदर लगभग 50% कॉटन का उत्पादन कम होने के समाचार हैं। वहाँ पे सैलाब यानी बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ है। चीन के अंदर सूखे की वजह से भी काफ़ी कुछ परेशानियाँ हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि भारतीय कॉटन के दाम अधिक होने के बावजूद भी क्या आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर कॉटन के अंदर तेज़ी दर्ज होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। जी हाँ, हमें भारतीय कॉटन के दाम कम घटते नज़र आने नहीं रहे हैं आने वाले 1 या 2 दिन में। दोस्तों, जहाँ तक अराइवल का सवाल है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों की मंडियों में बुधवार को कॉटन की आवक 1,03,600 बेल्स की हुई थी, जबकि मंगलवार में 1,01,600 बेल्स की आवक हुई थी। यानी बेल्स की आवक बढ़ी है। यदि हम इन कुल आवक में पंजाब एवं हरियाणा और ऊपरी और लोअर राजस्थान का अंश 22,700 बेल्स का है। गुजरात में 33,000 बेल्स की आवक है। महाराष्ट्र में 18,000 और मध्य प्रदेश में 10,500 बेल्स की है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 9,000 बेल्स की आवक है। तमिलनाडु में 100 गांठें और कर्नाटक में 10,000 बेल्स की आवक है और बाकी अन्य जगह 300 गांठों की आवक है। कुल मिला के 1,03,600 बेल्स की आवक बताई जा रही है। दोस्तों, याद कीजिए, हमने आपको साल 2021 में भी अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था और छाती ठोक के कहा था कि इस सितंबर 21 के बाद आप माल मत बेचिएगा साल 2021 में। और ये सभी मीडिया पर्सनल्स, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी जिनर्स, मिलर्स की मौजूदगी में भरी कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा था। एक एक व्यापारी की आंख में देख के कहा था, उनके बीच में जाके कहा था। अक्षरशः वैसे ही हुआ। इसके बाद साल 2022 का समय आया, जब मार्च महीने में सारे लोग मंदी में बैठे थे 2022 में। उस वक्त भी हमने कहा था अब तेज़ी का रुख आ सकता है और अप्रैल के और मई का जो महीने, वो कोई भी जिनर्स, कोई भी मिलर्स, कोई भी टेक्सटाइल ऑनर्स, मिल ऑनर वो भूल नहीं सकता। एक तरफा तेज़ी हुई और ऑल टाइम हाई भाव बने। उसके बाद टेक्सटाइल मिल ऑनर्स सरकार के पास फरियाद लेके गए, हमें सस्ते दामों पर बाहर से माल मंगाना है, यार्न मंगाना है, कॉटन को इंपोर्ट करना है। सरकार ने उनकी फरियाद सुनी, उनको इजाज़त दी और उसके बाद हमने यही कहा था कि मुनाफा वसूल कर लो, नहीं तो फिर पछताओगे। उसके बाद एक तरफा जो 30, 35, 40, 50% की गिरावट हुई
उस समय फिर टेक्सटाइल मिल ऑनर्स और स्पिनर्स परेशान हुए, क्योंकि जिन भावों पे उन्होंने ऑर्डर दिया था उससे 30-30, 40-40% रेट घट गए थे और उससे सस्ता माल भारत में मिल रहा था, और उसमें से कहीं बहुत सारे व्यापारी तो डिफ़ॉल्ट भी हुए। तो दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे सभी से बिल्कुल स्पष्ट है, क्या आप व्यापार की तेजी मंदी को पकड़ने में असमर्थ हो रहे हैं? 30-30, 40-40 साल का अनुभव होने के बावजूद भी कि व्यापार की नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं, और हम उसका दोष दे रहे हैं कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। यदि आप पूरा NCDX के ऊपर और MCX के ऊपर कॉटन का वॉल्यूम देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ही नहीं है। NCDX का जो मेन मकसद है वो उतार चढ़ाव को हेजिंग करने के लिए हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप लोगों में से कितने लोग हेज करते हैं MCX और NCDX पर? संख्या बहुत कम होगी। आप यदि नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं बाजार की तो विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। याद रखिएगा, कॉटन के भाव बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगे, आपको 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं होगा। आप कॉटन लिख के पहले हमारा मोबाइल नंबर सेव करिए, कॉटन लिख के हमें व्हाट्सएप करिए, अपने शहर का नाम और अपनी कंपनी का नाम अवश्य लिखिए। आपको निःशुल्क भाव उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बगैर किसी उसके। लेकिन यदि आप विश्लेषण चाहते हैं उतार और चढ़ाव का, तो उसके लिए भुगतान करना आवश्यक होगा। वो रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, स्टॉकिस्ट, जीनर्स, मिलर्स, वीवर्स और टेक्सटाइल मिल ऑनर्स ही संपर्क करें। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व भारतीय अनुसंधान पद्धति जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का अद्भुत संगम है, इसका ना जोड़ पहले था, नो आज है और ना कल होगा। चाहे वो स्टील हो, सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो, शेयर बाजार हो, तिलहन, दलहन, कपास, इन सभी पर हम लाइव एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। लेकिन हर चीज़ हमेशा निःशुल्क देना संभव नहीं है। भाव किसी भी कमोडिटी के आपको चाहिए, हम आपको निःशुल्क देंगे, लेकिन विश्लेषण के लिए आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।